नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जिन्होंने नहीं किया है उनसे करवाएं भी। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, केंद्र सरकार ने अपना काउंटर फाइल नहीं किया है। लेकिन काउंटर फाइल करने की बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, काउंटर फाइल नहीं किया है। केंद्र सरकार जो है इस मामले में ऐसा लगता है कि न्यूट्रल रहना चाहती है, लेकिन हम बता दें केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार जो अभी है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, ये सारे के सारे उन हिंदुओं के कारण हैं, जो सनातन धर्म पर निष्ठा से जुड़े हुए हैं। जो ढुलमुल थे, वो छोड़ गए थे, आप ध्यान कीजिए। और उन ढुलमुल को भी आपको पक्का बनाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। इसलिए ये जो न्यूट्रैलिटी वाली जो पोज़ीशन है, ये चलेगी नहीं। आपको इसमें उत्तर तो देना ही पड़ेगा। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध तो करना ही पड़ेगा। और बल्कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने एक बड़ा ही सार्थक और प्रशंसनीय कदम उठाया कि वक्फ एक्ट जो है उसका अमेंडमेंट आपने पार्लियामेंट में ले आया, तो उसी तरह से आप कृपया इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी अमेंड कर दीजिए या इसको समाप्त कर दीजिए। क्योंकि इसके सेक्शन 3 से तो हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं, कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा स्थल जिस स्थिति में है, उस स्थिति में रहना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आपने 1947 वाली स्थिति सेक्शन 4 में डाल दी है और ये कहा है कि साहब आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये कतई स्वीकार्य है। कि कोर्ट जाना तो हमारा न केवल संवैधानिक अधिकार है, न केवल हमारा मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट है, बल्कि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए ये तो आना ही चाहिए। वैसे बाकी जो कुछ हुआ, वो ये था कि आज वैसे भी जो 3 जजेस की बेंच को ये पिटीशन जो है वो दी गई थी, लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच थी वो 2 जजेस की ही थी। वो 2 जजेस की होने के कारण वैसे भी सुनवाई नहीं होनी थी, ये तो स्पष्ट हो ही गया था। कल ही पता चल गया था कि साहब कि ये 2 जज की बेंच आएगी, तो 2 जज की बेंच में तो इफेक्टिव सुनवाई हो ही नहीं सकती। और वही हुआ, 1 तारीख की डेट पड़ गई, लेकिन एक अच्छा काम हो गया इसमें। वो अच्छा काम ये हो गया कि हज़रत ओवैसी की जो पिटीशन है, उस पर सुनवाई से इनकार हो गया। इंदिरा जयसिंह की जो पिटीशन है, उस पर सुनवाई से इनकार हो गया। मुस्लिम पक्ष ने 7 और पिटीशन लगाई थी, उन पर सुनवाई से इनकार हो गया। ये कहा कि भई सारे इश्यूज़ पहले से ही सामने हैं और बहुत सारी पिटीशंस पहले ही इंटरवीनर के रूप में अलाउड है। जी हाँ, मेरी पिटीशन भी यहाँ पर अलाउ की जा चुकी है इंटरवीनर के रूप में। तो ये आप कह सकते हैं कि आज भाई संजय दीक्षित जो है, वो हज़रत ओवैसी से ऊपर रह गए। जी, संजय दीक्षित की जो पिटीशन है, वो तो सुनी जाएगी, लेकिन हज़रत ओवैसी की बाद में डाली हुई पिटीशन नहीं सुनी जाएगी, इंदिरा जयसिंह की नहीं सुनी जाएगी। कोई भी नई पिटीशन अब टैग नहीं होगी, यह आदेश आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कर दिया। लेकिन 1 अप्रैल की अब डेट डाली है, अब 1 अप्रैल को क्या सुनवाई हो पाएगी? मुझे तो लगता नहीं है। सही बात बताऊँ तो मई में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट है। और यह पिटीशन इस तरह की है कि जब ये सुनवाई होगी तो कम से कम आप समझ लीजिए कि 8-10 दिन तो ये चलेगी और 8-10 दिन के बाद फिर समय कितना बचेगा कि वो ये जजमेंट लिख पाएँ। तो इसलिए भाई 1 अप्रैल को भी मुझे तो सरकार जो है वो इस पर किसी प्रकार का उत्तर देती दिखती नहीं और 1 अप्रैल को भी कोई सुनवाई होती दिखती नहीं। अब अगली सुनवाई जो है जुलाई में वो नए जज साहब के सामने जाएगी, लेकिन नए जज साहब का कार्यकाल भी नवंबर तक का ही है। जी हाँ, जस्टिस गवई भी जो है, वो भी नवंबर तक ही है। तो वो 6 महीने में क्या करेंगे, मुझे भी डाउट लगता है। तो भाई, अब आप लोग ये तैयार हो जाएँ कि अब इसकी सुनवाई जो है, वो जस्टिस सूर्यकांत के समय में ही होगी और वो भी होगी कब?
इस वर्ष के अंत में अर्लीस्ट मैं इसको देख रहा हूँ। तब तक आप सब लोग जो है वो शांत रहें, या शांत नहीं रहना चाहते हैं तो सरकार के ऊपर दबाव डालें कि भाई सरकार जो है पार्लियामेंट में इस एक्ट को निरस्त करे। निरस्त कर दे तो भी ठीक है, और नहीं तो वो जो 1947 वाला जो ये क्लॉज डाल रखा है सेक्शन 4 वो हटा दे। बाकी हमें मंजूर है। बाकी वो आप एक्ट अपना रखिए, लेकिन सेक्शन 4 को अमेंड कीजिए। यहाँ पर दिक्कत 1947 की है। 1947 जो है ये पूरी तरह से एक स्वेच्छाचारी दिनांक डाल दी गई है। यहाँ पर आक्रांता जो थे वो 8वीं शताब्दी के आरंभ में आ गए थे। यदि कोई दिनांक रखनी है तो 8वीं शताब्दी के रखिए। हमारे बहुत सारे नवबौद्ध हैं, वो कहते हैं कि साहब के बहुत सारे मंदिर जो हैं वो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। चलिए हम उनकी बात मान लेते हैं, तो फिर ऐसा करें कि उनका भी अगर इसमें से कंसिडरेशन लेना है तो मुझे लगता है कि फिर आपको ये दिनांक जो है वो 2000 ईसा पूर्व में ले जानी चाहिए। मैंने तो सीधे-सीधे कह रखा कि भाई प्रमाण लाओ और अपना बौद्ध मठ ले जाओ। प्रमाण कोई लाता नहीं। और बातें कौन करते हैं? ये सारे के सारे जो लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट और आपके इस्लामी, जिनका कोई भी, जिसको हम कहते हैं, स्किन इन द गेम नहीं है। बौद्ध धर्मावलंबी तो कोई ला नहीं रहा। उनके 1-2 जहाँ पर छोटे-मोटे झगड़े हैं गिरनार वगैरह में, उस पे मुकदमे चल रहे हैं, और दोनों पक्षों में ये एक समझौता है कि भई जिसका भी होगा वो ले जाएगा। अब आप ये देखिए कि केरला में एक कैथोलिक चर्च की भूमि में जब वो खुदाई कर रहे थे तो उनको कुछ मंदिर के अवशेष मिले, और उन्होंने वो सहर्ष हिंदुओं को दे दिया। कहा कि भाई इस पर हिंदुओं का अधिकार है, हिंदू धर्मावलंबी जो है उसको ले ले। और उनके बीच में अब सेटलमेंट चल रहा है कि भाई अगर उनको लेना है तो कुछ थोड़ा बहुत जो लेन देन होना है, वो ज़मीन अगर देंगे तो उसकी निश्चित रूप से कुछ उसका प्रतिफल चाहेंगे, तो वो बात चल रही है। लेकिन आप ये देखिए कि कैथोलिक्स ने, जी हाँ, ये वही कैथोलिक्स हैं जिन्होंने, आप याद कीजिए कि गोवा में जो कैथोलिक्स थे उन्होंने कितना तांडव मचाया, कितने अत्याचार किए। उनका जो इंक्विजिशन है गोवा का, वो पूरे भारत के इतिहास का सबसे बर्बर पन्ना है। यानी कि औरंगज़ेब ने भी इतने अत्याचार संभवतः नहीं किए, जो उनके जो है जैसे छत्रपति संभाजी का बताया जाता है, या गुरु तेग बहादुर जी के विरुद्ध बताया जाता है, जो उन्होंने ज़बरदस्त भयंकर अत्याचार जो किए हैं, वो कुछ लोगों पर किए हैं, कुछ नामी व्यक्तियों पर किए हैं। लेकिन यहाँ तो मास लेवल पर किया गया था। उन्हीं कैथोलिक्स ने आज स्टैंड लेते हुए ये कह दिया कि भई यहाँ मंदिर की हमें चिन्ह मिले हैं, ये भूमि हम हिंदुओं को देने के लिए तैयार हैं। तो ये यदि कैथोलिक्स कर सकते हैं, तो इस्लामी तो कतई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो कहना है कि सारी ज़मीन हमारी है। वो तो अपना दावा जो है वो सृष्टि के आरंभ से बताते हैं, हालाँकि सृष्टि जो है उनके हिसाब से केवल 6000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई है। दूसरा, इसी के साथ-साथ जो वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट जो चल रहा है, वो वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट तो होता रहेगा, लेकिन योगी सरकार ने अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी है। आपको याद होगा जब ये वक्फ की जेपीसी लखनऊ गई थी, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके सामने आंकड़े रखकर कहा था कि 78% जो वक्फ संपत्तियां हैं वो सरकारी भूमि पर बनी हुई हैं। अब 11,000 एकड़, 14,000 एकड़ वहाँ पर कुल वक्फ संपत्तियाँ हैं, उसमें से 11,000 एकड़ ये है पूरी चिन्हित कर ली गई हैं कि वो सरकारी भूमि पर बनी हुई संपत्तियाँ हैं, और अब कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। जी हाँ, न केवल उन सारी संपत्तियों को सरकारी रिकॉर्ड में लेने की और सरकार के हक में लेने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है, अपितु जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने बिना मालिकाना हक देखे जो नियम थे, क्योंकि हर वक्फ एक्ट के नियम जो है वो
सरकार बनाती है बिना नियम देखे। जिन्होंने परिवर्तन कर दिए उनके ऊपर कार्रवाई भी आरंभ की जा रही है। लो कर लो बात। कहने का अर्थ ये कि यदि आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो आप कानून रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि इल्लीगल मस्जिद बना दे। बल्कि आज तो एक कंटेम्प्ट पिटिशन दायर हुई उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध, जो कुशीनगर, जब पडरौना जिसका हेडक्वार्टर है, तो कुशीनगर के पडरौना में कोई मस्जिद, हुफैज़ा अहमदी आप जानते हैं, एएस अहमदी जो पुराने चीफ जस्टिस थे उनके सुपुत्र हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। उनकी वो उसमें पैरोकार थे और उन्होंने कहा कि साहब कि ये तो प्राइवेट ज़मीन पर पूरे सारे जितने भी नियम कानून थे उनके अनुसार बनी हुई मस्जिद थी, उसको गिरा दिया गया और उसपे कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया। तो भाई एक तरफ तो सरकार है जो यदि कोई न्यूसेंस कर रहा है तो वो इल्लीगल तो 100% कर ही रही है और कहीं-कहीं पर तो उससे लीगल भी नष्ट हो जाती है, तो भी कुछ नहीं होता। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये दिखाती हैं कि भई राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। और मेरी तो मोदी जी से पर्सनल विनती है कि कृपया आप इसमें कोर्ट के इंटरवेंशन का इंतज़ार ना करें, उसकी प्रतीक्षा ना करें, अपितु अपनी ओर से पहल करके, इनिशिएटिव लेके, पहल करके आप इस ड्रैकोनियन, जिसको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल स्वेच्छाचारी, बर्बर, नष्टकारी कानून, इसको या तो आप वापस ले लें और या फिर इसका जो सेक्शन 4 है, उसको आप पूरी तरह से संशोधित कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।